थैंक यू। वेलकम। कुछ ले लेना। नहीं दिल नहीं कर रहा। क्यों दिल नहीं कर रहा? क्या हो गया दिल को? लगता है कि अब मुझे किसी चीज की ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि मैं अपने अंदर एक इत्मीनान सा महसूस कर रहा हूँ। और इस इत्मीनान की वजह? इत्मीनान इस बात का है कि साहिर और फैसल दोनों मेरे बाजू बन गए और अब कोई मुझे कमजोर समझ के नीचे नहीं गिरा सकता। ठीक कह रहे हैं आप। कंपनी के मामलात ठीक जा रहे हैं? तसल्ली बख्श है, इन्वेस्टमेंट्स भी आ रहे हैं और अब तो बस रिजल्ट देखना बाकी है। फैसल और साहिर कैसे काम कर रहे हैं? फैसल की कोशिशें ज्यादा हैं, लेकिन साहिर भी अब वापस आ गया और मुझे इस बात की खुशी है। एक्चुअली साहिर और मलाइका के दरमियान जो भी इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो रहे हैं। आई थिंक इसी वजह से साहिर थोड़ी ज्यादा एफर्ट्स कर रहा है। होप सो। आपने कुछ खाया भी नहीं था सही से। मैं ठीक हूँ, चलिए ठीक है। थैंक यू। मैं शायद यही किस्मत लेके पैदा हुई हूँ। हम जैसी लड़कियां चाह के भी कुछ नहीं कर सकती। कितने अच्छे लोग थे नायाब आंटी और शहरियार अंकल, लेकिन मामा की हरकतों ने रामीन और साहिर की नजरों में भी जलील कर दिया। क्या होगा मेरा? क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? मैं आज तुमसे आखिरी मुलाकात करने आई हूँ। हो गई मुलाकात, जाओ यहाँ से। पूछोगे नहीं हम कहाँ जा रहे हैं? अब पूछने को बाकी क्या रह गया? अच्छा तो ये होता कि तुम सब लोग इज्जत के साथ इस घर से चले जाओ। साहिर, मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी कि तुम हम लोगों को यूं इस तरह जाने दोगे। क्यों? मुझसे ही उम्मीद क्यों नहीं थी तुम्हें? मुझ में कैसा ख्वाब के पर लगे थे? लगे हुए हैं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। किया माफ, जाओ। हो सके तो मेरी एक अच्छी सी पेंटिंग बनाना जो तुम्हें हमेशा याद दिलाएगी कि थी एक पागल दीवानी सी लड़की जिसे तुम्हें टूट के चाहा, लेकिन तुमने उसकी कभी कदर नहीं की। ठीक है, बस ठीक है, जाओ यहाँ से। साहिर को ऐसे तो बिहेव नहीं करना चाहिए था ना मेरे साथ। मामा की हरकतों ने बाबा की भी जान ले ली। मुझे भी मर जाना चाहिए।